जय गोगा महाराज। नमस्कार, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो आज हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए, और धनु राशि को भी आप इसमें समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लग्न से बहुत सच्ची भविष्यवाणी की जा सकती है और बहुत ही भविष्य देखने के नज़दीक लग्न से ही जा सकते हैं। तो जो धनु लग्न वालों के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो धनु लग्न वालों के लिए बिजनेस के योग, उनकी जो जन्म कुंडली है, जो धनु लग्न की जो जन्म कुंडली है, उसके लिए हम बात करेंगे कि उनका बिजनेस का योग, धनु लग्न वाले कौन सा बिजनेस का योग करेंगे। देखो, जो धनु लग्न वाले हैं वो बिजनेस के मामले में ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोग बिजनेस करने के अगर उतारू हो जाए, या धनु लग्न वाले ऐसा सोच ले कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि गुरु का लग्न है, जो धनु लग्न है उसका स्वामी गुरु है। तो गुरु का लग्न होने के हिसाब से वो लोग चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यापार में, किसी डायमंड के व्यापार में, किसी फिल्म डायरेक्शन करने में, या जो भी कमीशन या प्रोफेशन का बिजनेस है वो करने में होशियार होते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करने में होशियार होते हैं। धनु लग्न वालों के लिए कोई भी बिजनेस यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि धनु लग्न जो है उसके अंदर लग्नेश खुद गुरु है, और गुरु सभी प्रकार का धन, वैभव, पुत्र, संपत्ति, भाग्य, सभी चीजों का कारक है। और उसके अंदर आप देखिए, जो धनु लग्न है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस का योग जो है वो हम कर्म स्थान से देखते हैं। तो धनु लग्न से 10वें स्थान का जो मालिक है वो बुध है, यानी कि जो गुरु है वो आपका जनरल नॉलेज है। गुरु जो है वो आपका जनरल पावर है, और साथ में बुध यानी बुद्धि शक्ति, ये दो चीजों का संगम है। और ये दो चीजों का जो संगम है वो अगर ग्रहों के तालमेल से, यानी कि ग्रह एक दूसरे से कौन से भाव में बैठते हैं उस भाव से हिसाब से ये धनु लग्न वाले बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ये कुंडली के अंदर योग बता रहा हूं, वो योग आपको ग्रहों की चाल के हिसाब से देखने होंगे। कि ये जो मैंने धनु लग्न की कुंडली यहां पे बनाई है, उसके अंदर जो लगन में गुरु लिखा हुआ है, तो गुरु से दूसरे ग्रह जो है चंद्रमा, शुक्र, बुध, सूर्य, ये कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से स्थान में बैठे हैं, कितनी दूरी पे बैठे हैं, वो अगर आप गणित करोगे तो ही धनु लग्न वालों के लिए उनके बिजनेस का योग का सही मार्गदर्शन आप पा सकोगे और आप ले सकोगे। तो मैं जो गिनती बताता हूं वो गिनती से अगर आप गिनोगे तो ही आप एक सच्चा आकलन कर पाओगे कि यह धनु लग्न वाला जो जातक है ये बिजनेस ही करेगा और 100% बिजनेस करेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं किस तरह से योग होने चाहिए। देखिए, ये धनु लग्न है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर है और लग्न लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न है। अब धनु लग्न के अंदर देखिए, मैंने गुरु लिखा हुआ है, यानी कि लग्न में ही गुरु, और गुरु से दूसरे स्थान में, यानी कि ये जो धन स्थान है वहां पे चंद्र लिखा हुआ है। गुरु से दूसरे स्थान में चंद्र। अब आपको इस तरह से मैं जो बताऊंगा उस तरह से आपको गिनती गिननी है। तो जो चंद्र लिखा है, गुरु से दूसरे स्थान में जो चंद्र लिखा है, वहां से चंद्र से गिन के 1, 2, 3, यानी कि चंद्र से तीसरे स्थान में है शुक्र और केतु।
चंद्र से तीसरे स्थान में है शुक्र और केतु। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, जो शुक्र और केतु का जो मिलन है, एक शुभ ग्रह है, एक पाप ग्रह है। तो यहाँ पे शुक्र और केतु की डिग्री के बीच कम से कम 10 से 15 डिग्री का फर्क होना चाहिए, और वो भी केतु की डिग्री कम होनी चाहिए और शुक्र की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि शुक्र अगर 20 डिग्री का है तो केतु आपको 5 डिग्री समझ के चलना चाहिए। तो हमेशा जो शुभ ग्रह है उसकी डिग्री ज्यादा होगी पाप ग्रह से, तो वो अच्छा फल देगा। अब यहां से आगे गिनते हैं। शुक्र से गिन के दूसरे स्थान में पहला और दूसरा सूर्य और बुध होने चाहिए। अब ये जो पंचम स्थान में सूर्य और बुध की युति जो है, वहां पे भी कम से कम 6 डिग्री का फर्क होना चाहिए। यानी कि ये जो बुध है वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। यानी कि सूर्य के आगे 6 डिग्री होगा तो चलेगा, या सूर्य के पीछे 6 या 7 डिग्री होगा तो ये बुध सही मायने में अपना फल देगा। तो अब यहां से हम आएंगे, सूर्य बुध से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम स्थान में शनि, यानी कि सूर्य से पंचम स्थान में, यानी कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य से त्रिकोण में शनि आएगा, केंद्र में शनि नहीं आएगा। ये आप ध्यान में रखना। सूर्य से गिनते हुए 1 2 3 4 और 5, पंचम स्थान में शनि। अब शनि से गिनोगे तो शनि से दूसरे स्थान में मंगल और राहु। सूर्य से शनि से गिनोगे तो दूसरे स्थान में मंगल और राहु होने चाहिए। इस तरह से ये धनु लग्न की कुंडली के अंदर ये ग्रह इस तरह से बैठे हैं तो आप 100% बिजनेस करोगे। अब ये मंगल राहु का भी जो मैंने आपको बताया, या शुक्र केतु का जो डिग्री के वाला पॉइंट, कि मंगल के डिग्री ज्यादा होनी चाहिए और राहु की डिग्री कम होनी चाहिए। अगर राहु की 5 डिग्री है तो मंगल की 20 डिग्री होनी चाहिए, मंगल की 15 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया कि गुरु यहाँ लग्न में लिखा हुआ है, चंद्र यहाँ मकर राशि का लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रहों की गिनती पूरी 12 भाव में कहीं पे भी बैठे हो, लेकिन अगर उनकी पोजीशन इस तरह से है कि भाई गुरु जहां बैठा है वहां से दूसरे स्थान में चंद्र होना चाहिए, गुरु जहां बैठा है वहां से चतुर्थ स्थान में शुक्र केतु होना चाहिए, गुरु जहां बैठा है वहां से पंचम स्थान में सूर्य बुध होना चाहिए, गुरु जहां बैठा है वहां से 9वें भाव में शनि होना चाहिए, गुरु जहां बैठा है वहां से 10वें भाव में मंगल राहु होने चाहिए। यानी कि ये गुरु कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन उससे गिनते हुए ये ग्रह होने चाहिए। यानी कि गुरु यहाँ चौथे स्थान में बैठा है तो यहाँ पे दूसरे स्थान में चंद्र होना चाहिए। अगर चंद्र यहाँ दूसरे स्थान में है तो वहां से गिनते हुए तीसरे स्थान में शुक्र केतु होने चाहिए। इस तरह से ये आपको, अगर ये वीडियो आप बार बार देखोगे तो यह गिनती आपके समझ में आ जाएगी। जो मैं कहना चाहता हूं, जो बिजनेस का योग बताना चाहता हूं, वो ये योग है। लेकिन अगर सेम टू सेम मैंने जो बताया यही पोजीशन है, गुरु लग्न में है, चंद्र दूसरे स्थान में है, शुक्र केतु यहाँ है, सूर्य बुध यहाँ पंचम स्थान में है, तो ये समझ लीजिए कि करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस यहाँ पे होता है। यानी कि जो गिनती हम गिनते हैं धनु लग्न के अंदर, वो गिनती अगर केंद्र त्रिकोण में है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। अगर यही गिनती 6 8 12 में भाव में आती है तो भी ये बड़ा बिजनेस हो जाता है। लेकिन ये जो है वो एक समझ लीजिए कि आपकी जबान पे बिजनेस होता है। अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में ये ग्रह है, गुरु है, और गुरु से दूसरे स्थान में चंद्र है, चंद्र से तीसरे स्थान में शुक्र केतु है, शुक्र केतु से दूसरे स्थान में सूर्य बुध है,
सूर्य बुध से पंचम स्थान में शनि है, शनि से दूसरे स्थान में राहु मंगल है। तो अगर ये ग्रह है तो ये जो ग्रह है वो आपको एक ऐसा बिजनेस, फिल्म लाइन का बिजनेस, कोई मोनोपोली का बिजनेस, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, अगर ये केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो इस तरह से अलग अलग मेडिकल दवाइयों का बिजनेस, हीरो का बिजनेस, ये कोई भी बिजनेस ये आपको दे सकते हैं। हाँ, उसका टर्नओवर और उसका टारगेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन धनु लग्न वालों की जबान पे बिजनेस होता है, धनु लग्न वालों के नाम पे बिजनेस होता है, यह पक्का है। क्योंकि धनु लग्न के अंदर जो चिन्ह है वो आप देखोगे तो एक घोड़ा और एक पुरुष, यानी कि दिमाग की शक्ति, दिमाग जो बुद्धि है वो धनु लग्न वालों के पास है, और शक्ति जो है वो हॉर्स पावर है, जिसे हम इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं, वो धनु लग्न वालों के पास है। तो ये मेरी जानकारी थी धनु लग्न वालों के लिए कि उनकी कुंडली के अंदर बिजनेस योग कैसे होते हैं। देखिए, धनु लग्न वाले तो ऐसे, अगर डिफेंस में हथियारों की लेन देन या हथियारों की फैक्ट्री या ऐसा बहुत बड़ा प्रोडक्शन, ये लोग खुद फौज में होते हैं, फौज में भी बहुत बड़े हुद्दे पे होते हैं। लेकिन वो वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वो सर्विस ओरिएंटल बिजनेस, सर्विस ओरिएंटल कुंडली के अंदर मैंने बताया कि ये लोग डिफेंस में होते हैं, मिलिट्री में होती है, ये लोग धनु लग्न वाले जो है वो क्राइम ब्यूरो, सीआईडी, उस जासूसी खाते में, उस खाते में ये धनु लग्न वालों का जो है वो मैंने अगला उनका जॉब ओरिएंटल वीडियो बनाया हुआ है। ये स्पेसिफिक जो है ये बिजनेस और कारोबार के लिए ये वीडियो है। तो अगर आपको कोई पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आपकी कुंडली का मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेरा जो कंसल्टेशन चार्ज है वो सिर्फ 500 रुपया है। आप 500 रुपया ऑनलाइन पे करके मुझसे आपकी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो, आपके शादी के बारे में सवाल हो, आपके डाइवोर्स के बारे में सवाल हो, आपके बिजनेस के बारे में सवाल हो, आपको जॉब लगने का कोई सवाल है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको एजुकेशन में कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको आपकी जन्म कुंडली देख कर बता सकता हूँ। इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9898290870। हालांकि मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लेकिन आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप अपना आगे जो भी है वो मुझसे बात कर सकते हैं। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।